नमस्ते, खुशरो बिटिया। IJVN इंदू, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी, जयोति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी। टुडे आई विल डिस्कस पावर सप्लाईज एंड रजिस्टर्स। स्टूडेंट, ये जो सेशन आज हम लोग पढ़ेंगे, ये सेशन जो लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिकल सिम्बल्स देखे थे वायर्स के, तो सेम उसी जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा बेसिक स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिम्बल्स, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। सो वायर्स के बाद में क्या आएंगे हमारे पास में, वायर्स के सिम्बल्स हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे पावर सप्लाईज और रजिस्टर्स के सिम्बल। सो लेट्स स्टार्ट। A power supply or power supply unit is an electronic device that supplies electric energy to an electrical load. It means पावर सप्लाई या पावर सप्लाई यूनिट क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो सप्लाई करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को टू एन इलेक्ट्रिकल लोड, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का सप्लाई करेगा इलेक्ट्रिकल लोड को। The flow of an electric current will be measured in terms of watts. It means जो फ्लो होगा इलेक्ट्रिक करंट का वो किसकी टर्म में मेजर किया जाएगा? वोट। द फंक्शन ऑफ द पावर सप्लाई इज इट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट। इट मीन्स जो पावर सप्लाई का फंक्शन क्या होगा, ये कन्वर्ट करेगा एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर, किसके अकॉर्डिंग? हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। द वेरियस टाइप्स ऑफ पावर सप्लाईज आर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंट पावर सप्लाईज के सिंबल बने हुए हैं, जिसमें है सेल सर्किट, डीसी सर्किट सिंबल, वोल्टेज सोर्स, बैटरी सर्किट, एसी सर्किट सिंबल, एसी वोल्टेज सोर्स, फ्यूज सर्किट सिंबल, सोलर सेल, कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ट्रांसफॉर्मर सर्किट सिंबल, अर्थ सर्किट सिंबल, कंट्रोल करंट सोर्स। तो हम लोग अब वन बाय वन सारे सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल सर्किट। स्टूडेंट्स आप देखना, सेल सर्किट जो है इसमें इसका जो सिंबल है, इसमें एक तो पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा इस तरीके का। तो ऐसा जो सिंबल होगा वो किसका होगा? सेल सर्किट का। सेल सर्किट क्या करता है? इट सप्लाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम लार्जर टर्मिनल पॉजिटिव साइन। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई करता है लार्जर टर्मिनल, जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा सेल का, उस पॉजिटिव टर्मिनल से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई करता है। नेक्स्ट है बैटरी सर्किट। स्टूडेंट्स, सेल सर्किट के सिंबल और बैटरी सर्किट के सिंबल में क्या है? सेल सर्किट में एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। बैटरी के अंदर क्या है? बहुत सारे सेल सर्किट होंगे, इसकी बहुत सारी सेल्स लगे हुए होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो बैटरी सर्किट किससे मिलकर के बना है? सेल सर्किट से मिलकर के ही बना है। अगर सिंगल पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है इस तरीके का, तो वो आपका सेल सर्किट बोल सकते हैं आप उसको। अगर उसमें नंबर ऑफ सेल्स हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। A battery is two or more cells. The function of battery circuit is the same as the cell circuit. Students, बैटरी के अंदर सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि बैटरी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा सेल्स होते हैं। इसका फंक्शन, जो बैटरी सर्किट का फंक्शन रहेगा, वो सेल सर्किट का जो फंक्शन है वो ही रहेगा। जैसे कि सेल सर्किट क्या करता था? एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता था लार्जर टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से, उसी तरह बैटरी भी क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सप्लाई करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से। डीसी सर्किट सिंबल। अब देखिए, डीसी सर्किट सिंबल इस तरीके का होगा। सेल सर्किट से आगे की तरफ हम लोग जाएंगे राइट साइड में, तो डीसी सर्किट का सिंबल है डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन। ये जो डीसी सर्किट क्या करता है? एक डायरेक्ट करंट होता है, ये क्या है? हमेशा डायरेक्ट करंट जो होगा हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। देन एसी सर्किट सिंबल।
एसी सर्किट सिंबल, डीसी सर्किट सिंबल है, उसकी कॉलम में जस्ट डीसी सर्किट सिंबल के नीचे क्या है, एसी सर्किट सिंबल है, टिल्ट करके उसमें किया गया है, दो टर्मिनल्स के बीच में टिल्ट का साइन है, तो ये हमारा किसका होगा, एसी सर्किट सिंबल, एसी का साइन होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट का साइन होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज पीरियोडिकली रिवर्स डायरेक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट पीरियोडिकली रिवर्स डायरेक्शन के अंदर क्या करती है, फ्लो करती है। नेक्स्ट है फ्यूज सर्किट। स्टूडेंट्स, फ्यूज सर्किट का सिंबल जो है वो आपको जो बैटरी सर्किट है उसके जस्ट नीचे है फ्यूज सर्किट का सिंबल। द फ्यूज विल फ्लो सफिशिएंट करंट एंड इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड ओवर करंट प्रोटेक्शन। फ्यूज क्या करता है, ये सफिशिएंट करंट ही फ्लो करवाएगा, मीन्स कि फ्यूज क्या करेगा, सफिशिएंट करंट फ्लो करेगा। इस फ्यूज का यूज जो ओवर करंट की जो कंडीशन आती है, मीन्स कि करंट एकदम से ज़्यादा फ्लो करने लग जाएगा, तो ओवर करंट की कंडीशन से बचने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग फ्यूज सर्किट का यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर का सर्किट सिंबल तो आपने काफ़ी टाइम देखा होगा, इससे पहले भी बहुत बार देखा होगा। इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है और उसका सिंबल ऐसा होता है। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एसी पावर सप्लाई। ट्रांसफॉर्मर का यूज़ किस लिए करते हैं, एसी पावर सप्लाई को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके अंदर क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र होगा दोनों कॉइल्स के बीच में, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बीच में एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, किसकी फॉर्म के अंदर, म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्म में। नेक्स्ट है सोलर सेल। सोलर सेल का सिंबल बच्चे एसी सर्किट सिंबल के जस्ट नीचे है सोलर सेल का सिंबल, देख लिया। इट विल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल क्या करेगा बच्चे, ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ का सिंबल सोलर सेल से जस्ट नीचे है अर्थ सर्किट सिंबल, ठीक है। इट सप्लाइज द 0 वोल्ट टू द सर्किट दैट विल कनेक्ट टू द अर्थ। अर्थ क्या करेगा, ये क्या करता है, 0 वोल्टेज की सप्लाई करता है सर्किट में, जो कि ये किससे कनेक्टेड रहता है, अर्थ से। वोल्टेज सोर्स, इट विल सप्लाई वोल्टेज टू द सर्किट एलिमेंट्स। वोल्टेज सोर्स तो सब जानते हैं, डीसी सर्किट सिंबल के राइट साइड में है वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स क्या करता है, ये सप्लाई करेगा वोल्टेज का सर्किट एलिमेंट्स में। सर्किट एलिमेंट्स को क्या करेगा, ये वोल्टेज का सप्लाई प्रोवाइड करेगा। सर्किट एलिमेंट्स तो सब जानते हैं कौन कौन से हैं, रजिस्टर है, कैपेसिटर्स है, इंडक्टर्स है, ये सारे क्या हमारे सर्किट एलिमेंट्स ही हैं। नेक्स्ट है करंट सोर्स। करंट सोर्स क्या करेगा, इट विल सप्लाई करंट टू द सर्किट एलिमेंट्स। करंट सोर्स क्या करेगा, करंट का सप्लाई करेगा सर्किट एलिमेंट्स में। नेक्स्ट है एसी वोल्टेज सोर्स। एसी वोल्टेज सोर्स का जो सिंबल है बच्चे, वो करंट सोर्स से जस्ट नीचे है। इट विल सप्लाई द एसी वोल्टेज टू द सर्किट एलिमेंट्स। ये सर्किट एलिमेंट्स में एसी वोल्टेज सप्लाई देगा। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स का जो सिंबल है बच्चे, वो एसी वोल्टेज सोर्स से जस्ट नीचे है। इट जनरेट्स कंट्रोल्ड वोल्टेज टू द सर्किट एलिमेंट्स। कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स क्या करेगा, कंट्रोल्ड वोल्टेज जनरेट करेगा सर्किट के एलिमेंट्स के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड करंट सोर्स। कंट्रोल्ड करंट सोर्स क्या करेगा, ये जनरेट करेगा कंट्रोल्ड करंट, किसके लिए, सर्किट एलिमेंट्स के लिए। कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स के जस्ट नीचे है कंट्रोल्ड करंट सोर्स का सिंबल। स्टूडेंट्स, आप क्या करना,
जब आप लोग अपने प्रैक्टिकल फाइल के अंदर इसको लिखेंगे तो उसमें पहले सेल सर्किट था, तो पहले सेल सर्किट का डेफिनेशन लिख लिया, इसकी क्या वर्क करता है। उसके बाद में इस इमेज में से आप सेल सर्किट का क्या कर लेंगे, वहाँ पे डायग्राम बना लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट बैटरी सर्किट लिखेंगे तो बैटरी सर्किट का एक्सप्लेन कर दिया, देन उसके नीचे उसका सिंबल बना लिया। तो इससे क्या होगा, आपको ईजी रहेगा। नेक्स्ट है रजिस्टर्स। A resistor is a passive element that opposes current flow in a circuit. स्टूडेंट रजिस्टर एक पैसिव एलिमेंट होता है, जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, और ये क्या करता है, सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होता है उसको फ्लो होने से क्या करता है, उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, उसको अपोज करता है, उसको रोकता है। इट इज़ अ टू टर्मिनल एलिमेंट डिसिपेट्स इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये एक टू टर्मिनल एलिमेंट होता है, रजिस्टर के टू टर्मिनल्स होते हैं, जैसे कि हमने इमेज में देखा था पहले। ये क्या करता है, एनर्जी को डिसिपेट करता है हीट की फॉर्म में। द रजिस्टर विल डैमेज ड्यू टू द ओवरफ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। रजिस्टर डैमेज हो जाएगा अगर इसमें करंट का ओवरफ्लो होने लग जाएगा। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ ओम्स एंड रेजिस्टेंस। Register color code calculator is used to calculate the value of the resistor according to its colors. Students, resistance किस में मेजर किया जाता है, ओम्स के अंदर। और जो रजिस्टर होगा उसमें आपने देखा था कि उसमें बहुत सारे बैंड्स बने हुए हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर्स के बैंड्स बने हुए हैं। तो उन्हीं कलर कोड जो कैलकुलेटर होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब ये यहाँ पे आपको सिम्बल्स नज़र आ रहे हैं। रजिस्टर का स्टैंडर्ड सिंबल ये होता है। वेरिएबल रजिस्टर जो रिएस्टेट है उसका सिंबल ऐसा होता है। वेरिएबल रजिस्टर जो पोटेंशियोमीटर है उसका सिंबल ऐसा होता है। वेरिएबल रजिस्टर जो प्रीसेट है उसका सिंबल ऐसा होता है। अब देखते हैं वन बाय वन। रजिस्टर तो सेम डेफिनेशन रहेगा, इट इज़ ए टू टर्मिनल कंपोनेंट दैट रेस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ करंट। नेक्स्ट है रिएस्टेट, इट इज़ ए टू टर्मिनल कंपोनेंट दैट इज यूज टू एडजस्ट द फ्लो ऑफ करंट। रिएस्टेट स्टूडेंट्स क्या होता है, टू टर्मिनल कंपोनेंट है दैट इज जिसका यूज किस लिए करते हैं, जो फ्लो ऑफ करंट को एडजस्ट करने के लिए करते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल रजिस्टर है। नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर is a three terminal component that will adjust the voltage flow in the circuit. Students, पोटेंशियोमीटर थ्री टर्मिनल कंपोनेंट है। इसका यूज किस लिए करते हैं, वोल्टेज के फ्लो को, सर्किट के अंदर वोल्टेज के फ्लो को एडजस्ट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है प्रीसेट। प्रीसेट इज ए लो कॉस्ट एडजस्टेबल रजिस्टर दैट ऑपरेट्स by using small tools like screwdrivers. प्रीसेट एक लो कॉस्ट एडजस्टेबल रजिस्टर होता है जो ऑपरेट कैसे होगा, कुछ टूल्स यूज करनी पड़ेंगे प्रीसेट को क्या करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, जैसे कि उसमें से एक टूल का नाम है स्क्रू ड्राइवर्स। सो टुडे आई डिस्कस्ड पावर सप्लाई symbols and registers symbol. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it on the live session. Thank you.